सीखो, किसी को जज मत करो, तू ऐसा है तू वैसा है। लोगों के साथ रह रह के डिसर्न करना सीखो, ये किस तरह का व्यक्ति है। और अगर आपको लगता है कि यस ये आदमी मुझे बदनाम नहीं करेगा, मेरे लिए प्रार्थना करेगा, उसके बाद उससे शेयर करो। ये चीजें तो मैंने सालों पहले सीखी थी, इसलिए लिखा है जीसस डील डोल और बुद्धि में बढ़ता गया। सिर्फ डील डोल नहीं बढ़ना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं लाइफ डिफिकल्ट नहीं है, लाइफ डिफिकल्ट उसकी है जो मूर्ख है। आप जानते हैं ये लोग क्या कैरी करके आए? अभी सुनो बड़े ध्यान से, लंबा मैसेज नहीं है, मैंने कहा था आपको छोटा सा संदेश है, आज जल्दी पूरा करना है, बहुत टायर्ड है बॉडी। जानते हैं इन लोगों ने क्या किया? अब ये लोग मूसा के पास आए हैं, ये मूसा को सारी बातें बता रहे हैं, लेकिन वो एक ऐसी चीज बताते हैं जो मैं समझ नहीं पा रहा हूं, ये इनको पता कैसे चला। 33 ब्रदर, लास्ट यहां देखिए ब्रदर, यहां देखिए। फिर हमने वहां नपीलों को, अर्थात नपीले जाति के अनाकवंशी, अनाकवंशी होते क्या हैं? ये जाइंट्स हैं, ये ह्यूमंस की तरह नहीं होते। कितने लोगों ने देखा था चाचा चौधरी? तो यू नो कॉमिक्स पढ़ा था बचपन में? कितने लोगों ने पढ़ा था? हाथ उठाओ। चाचा चौधरी, उसमें एक अंकल रहता था साबू, कुंडल पहनता था, कुंडल, ट्रक के ऊपर बैठता था, वो जाइंट था, जुपिटर से आया था। मेरे पास आज भी उसके कॉमिक्स हैं। मैं बचपन में बहुत कॉमिक्स पढ़ा है, बिल्लू, पिंकी, हाँ बस हवलदार बहादुर, और सबसे ब्यूटीफुल डायमंड कॉमिक्स मुझे लगता था चाचा चौधरी का। मैं ना रेंट पे लेके आता था, उन दिनों में बहुत महंगे होते थे ये, 2.5 रुपए 3 रुपए लेके सारा दिन पढ़ते थे, वो दे के आते थे, फिर दूसरा मिलता था। आप जानते क्या होते जाइंट्स? दानव है, दानव। इनकी कहते हैं, इनकी जो हाइट है ना वो कम से कम 12 से 13 फीट की होती है। इनकी उंगलियां भी बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। अब ऐसे लोगों को देखकर ये लोग आए हैं वहां पर। अब देखो बोल क्या रहे हैं, और हम अपनी दृष्टि में तो उनके समान, टिड्डी के समान दिखाई पड़ते हैं, और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते हैं। अब ये लोग कह रहे हैं हम दानवों की नजर में टिड्डी हैं। माय क्वेश्चन इज, मेरा सवाल है, अब आप अंदर गए, एग्री, आप अंदर जाके उनको देखकर आए, एग्री, उनकी उम्र, उनका जो कद है, काठी है, बहुत बड़ा है, एग्री, पर तुमको कैसे पता चला कि वो तुमको टिड्डियों की तरह देख रहे हैं? क्योंकि यहां लिखा है हम उनकी दृष्टि में टिड्डियों के समान हैं। इनको कैसे पता चला कि वो लोग हमें टिड्डी समझ रहे हैं? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कभी कभी आप जैसे अपने आप को देखते हैं ना, आपको लगता है सब आपको वैसे ही देखते हैं। यू नो, जब उन लोगों ने उनको देखा ना, देयर माइंड इज ट्रबलिंग देम, उनका दिमाग चलने लग गया। बहुत बार मैं आपको सच कहता हूं, आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, जो आप अपने बारे में सोचते हो ना, आपको लगता है सब आपके बारे में वही सोचते। इनको कैसे पता चला मुझे बताइए। ब्रदर ऊपर आओ, मैं नीचे जाएगा अभी, इधर रुक जाओ 2 मिनट के लिए, आकाश को दानव बना देते। ये देखो, मैं इजरायली, ये दानव। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं। दानव जी नीचे आइए, हमें बताइए ना आपका ओपिनियन क्या है हमारे बारे में। कुछ नहीं। अरे बोलना टिड्डी। टिड्डी। फिर से पूछता हूं, इधर आ, सबको दिखाई दे। दानव जी, आप हमारे बारे में क्या सोचते हैं? टिड्डियों के समान हो। इन लोगों ने पूछा था, इनको कैसे पता चला? दानव रुक, इनको कैसे पता चला? वो कहते हैं, और ऐसे ही उसकी दृष्टि में मालूम पड़ते हैं। आपको क्यों लगता है कि आपको वो वैसा ही समझता है? क्योंकि आपका प्रॉब्लम है ये। जैसे उन लोगों ने उनको देखा ना, उनके दिमाग चलने लग गए। जाइए, थैंक यू भाई। उनके दिमाग चलने लग गए,
उनके दिमाग के अंदर ऐसे रोल होना लग गया। आपने देखा है ना, हम लोग का दिमाग 24 आवर्स चलता रहता है। आप खाना खाते हैं, वर्किंग, नहाते हैं, वर्किंग, ड्राइव करते हैं, चलता रहता है। सिर्फ आपका मन तब सोता है जब आप सोते हो। और अगर आपने अपने ख्यालों पे ध्यान नहीं दिया तो वो थॉट्स रात को ड्रीम्स बन के आएंगे। मैं सोच रहा था, प्रभु इनको कैसे पता चला कि ये लोग सोच रहे हैं कि हम तो टिड्डियां हैं इनकी नजर में? क्या ये किसी दानव से मिलके आए थे? हमें बता तू हमारे बारे में क्या सोच रहा है। और दानवों ने कहा तुम लोग टिड्डी हो, किसी से नहीं मिले ये लोग, इन्हें कैसे पता चला? सुनिए, बहुत बार जब आप सिचुएशन को देखते हैं ना, जब आप किसी को देखते हैं ना, आपका दिमाग दौड़ना शुरू कर देता है। आपके थॉट्स आपको ट्रबल करना स्टार्ट कर देते हैं। और वहीं पर आपको ऐसा लगता है यार ये मेरे लिए ऐसा, ये मेरे लिए ऐसा। मैं आपको सच कहता हूं, प्रॉब्लम उनका नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारा है। काहे को सोचते हो? अगर मैंने चोरी किया और मैं पकड़ा गया और किसी ने मेरे को कहा क्यों करता है, तो अगले दिन जो भी लोग मुझे मिलते हैं ना, मैं हर एक को देख के ऐसा बोलता हूं ये भी मुझे चोरी समझता है। किसने बोला आपको? Who told you? कोई आपके लिए कुछ नहीं सोच रहा है, तुम्हारे दिमाग चल रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, अगर मैं अमन के साथ टच में हूं, आकाश के साथ टच में हूं, और अगर मुझे आपके बारे में कुछ पता चला और नेक्स्ट डे अमन थोड़ा आपसे कम बात कर रहा, इसको भी लगता है पता चल गया, इसको भी पता चल गया। मेरे को रात को 12 बजे पता चला है, ये लोग सुबह आपसे 9 बजे मिले हैं। मैं रात भर इनसे बात कर रहा था, अरे देखो बताया क्या, ये ऐसे हो रहा है। तुम्हारे दिमाग चल रहे हैं, किसी से नहीं पूछा इन्होंने, किसी से नहीं। क्या बोलते हैं आके, और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डियों के समान दिखाई पड़ते। प्रॉब्लम ये है। और उसके बाद कहते हैं और ऐसे ही उनकी दृष्टि में भी। आपको पता है प्रॉब्लम क्या हुआ? जब उन्होंने उन दानवों को देखा ना, इनके दिमाग चलने शुरू हो गए। इन्होंने दानवों को खुद से कंपेयर करना चालू कर दिया। बाप रे, ये लोग बाप रे, ये तो मार देंगे। पर आपको पता है यहोशू और कालेब ने क्या कहा? नहीं, हम जाएंगे, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। उनकी मेंटालिटी अलग क्यों थी? क्योंकि उन्होंने दानवों को परमेश्वर से कंपेयर किया। उन्होंने ये सोचा ये दानव खुदा से कैसे लड़ेंगे। फेथ कई बार कंपैरिजन से आता है, कई बार तुलना करने से ईमान आता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपको डॉक्टर ने बोल दिया आपको कैंसर है, देखो उसकी तरफ, कुछ समझ में आया? ये कैंसर उससे कैसे जीत सकती है? अगर आप देख रहे हो कि आपको कोई प्रॉब्लम है, कंपेयर करो अपने आप को, ये मेरी तकलीफ उससे कैसे लड़ेगी जिसने लाल समुंदर को 2 भाग किया, जिसने अब्राहम को 100 साल की उम्र में बेटा दिया, जो शद्रक मेशक अबेदनगो को बचाने के लिए आग के भट्ठे में उतरा, जिसने शेरों की मान में आके दानियल को बचाया, जिसने हिजकिय्याह को 15 साल की उम्र दी। मेरी ये तकलीफ उसके सामने क्या है? फेथ कंपैरिजन से भी आता है। मैं इन दिनों में ये ऐसे सीख रहा हूं, मेरे सामने जब भी प्रॉब्लम आता है ना, मैं उस प्रॉब्लम को खुदा के साथ कंपेयर करना स्टार्ट करता हूं। मैं फ्री हो जाता हूं, मैं आजाद हो जाता हूं। यहोशू और कालेब ने जब उनको देखा ना, उनके दिमाग नहीं चले, उन्होंने अपना ध्यान खुदा की तरफ किया। और आपको पता है इन्हें क्या लग रहा था? इन्हें लग रहा था कि ये लोग हमसे ताकतवर हैं और हम इनकी नजर में इतने से हैं। आप थोड़ा आगे पढ़ेंगे ना, यहोशू की किताब है, जैसे वो लोग अंदर जा रहे थे ना, यहोशू को राहाब मिलती है और राहाब उनको बोलती है, सुनो, मुझे परेशान मत करो, मैं तुमको अपना घर दे देगी। और सुनो, ये नगर के लोग भी जानते हैं कि प्रभु तुम्हें कैसे निकाल के लेके आया है। इजराइलियों को निकले हुए 38 साल हो चुके, 38 साल के बाद भी इनका भय कायम है।
38 ईयर्स। आप सोचो, 38 साल से उनको पता है ये वो लोग हैं जिनको परमेश्वर निकाल के ले आया। ये उनसे डर रहे हैं, वो उनसे डर रहे हैं। सोचो, इनको लगता है ये हमें मार देंगे, उन्हें लगता है ये इन्हें मार देंगे। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, देखो, जो मन नया नहीं हुआ है ना, उनके मन ऐसे होते हैं। कभी कभी आप देखो, आप किसी चीज को देखते हो, किसी चीज के बारे में सुनते हो, एंड योर माइंड इज ट्रबलिंग यू। आपका दिमाग चलना शुरू हो जाता है। इवन कभी कभी तो कोई आपसे अगर बात ना करे तो आप ये सोचते हो, मेरा कौन सा कांड है इसको पता चला। इतने कांड किए हैं कि हमको ही समझ में आता कौन सा कांड पता चला है, और हम लोग सोचना स्टार्ट करते क्या पता चला होगा। फिर हम लोग है ना पूरा स्टडी करना चालू करते हैं, ये किस किस से मिलता है। आकाश से, हाँ मेरे को पता है आकाश ने क्या बताया है। अरे आकाश है भी नहीं 1 महीने से इधर। आपके दिमाग इतने चलते क्यों हैं? Why your mind is always troubling you? 10-10 साल पुराने लोग आपको मिलते हैं जिनके साथ आपका वास्ता भी नहीं है, जैसे आप उनको देखते हो। अगर आपके घर में आपके पति की बहन आ जाए और आपका पति उसके साथ बात कर रहा है और आप रोटियां, गोल रोटी चौरस बन गई, पूरा पूरा आंखें देखो। काय को इतना दिमाग चल रहा है? इंटरव्यू देके आते हो, 4 दिन कॉल नहीं आता। पुरानी कंपनी में इन लोगों ने कॉल तो नहीं कर लिया था, उन लोगों ने बता दिया होगा मैंने क्या किया है। काय को इतना दिमाग क्यों चलता है आपका? थिंकिंग 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 थिंकिंग, सारा दिन सोचते रहते। आप खुद जाके पढ़ना, इन लोगों को कैसे पता चला कि वो लोग हमारे बारे में ये ओपिनियन रखते हैं कि हम टिड्डियां हैं। टिड्डियां होती क्या हैं? छोटी सी मक्खियों की तरह होती हैं, कुछ कुछ तो खाई भी जाती हैं, इतनी अच्छी होती हैं वो। मजाक नहीं कर रहा हूं, पढ़ के देखो, यूहन्ना बपतिस्मा दाता टिड्डियां खाता था। कुछ भी बोलना है बस, पढ़ के देखिए, जंगलों में टिड्डियां खाता था वो। ये कौन सी टिड्डी है? मतलब खाने, सारे नॉनवेज आइटम्स नहीं खाए जाते हैं। अभी कुछ लोग कबूतर खाते, हाँ खाते हैं ना, मैं नहीं खा पाता। आप मेरे सामने रखोगे, मैं बोले बाबा उठा, नहीं खा पाता, बचपन से पेट में है ही नहीं वो, है ना। लोग तो खरगोश भी खाते हैं, मैंने पूना में देखा था मिलता है। हाँ हम लोग गए हैं बहुत बार, उस बाजार में गए, रैबिट मीट लिखा रहता है। मैं तो, हमारे लिए कोंबड़ी अच्छा है, जय कोंबड़ी है ना। चिकन मटन मच्छी बहुत महंगा होता है। इनको कैसे पता चला? क्या इन लोगों ने पूछा, दानव हाँ यहां आइए, बोलो तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? टिड्डी, तू टिड्डी है, टिड्डी तो इतना सा है मेरे सामने। किसी ने इनको कुछ नहीं बोला है, इनके दिमाग चलते रहते हैं, सारा दिन इनके दिमाग चलते रहते हैं। कुछ लोग आपके लिए कुछ नहीं बोलते हैं भाई, कुछ नहीं बहन, कुछ नहीं बोलते हैं दीदी, उनको टाइम भी नहीं है हमारे बारे में सोचने के लिए। लेकिन अगर कोई आपको देखे और बात न करे, एक दिन मेरी इतनी खूबसूरत बेइज्जती हुई थी। एक भाई मुझसे बात नहीं कर रहे थे सालों पहले। मैंने उनसे पूछा कुछ शिकायत है मुझसे? नहीं सूरज भाई ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? मैंने कहा नहीं आप बात नहीं करते हो ब्रदर मुझसे। अरे नहीं ब्रदर कुछ भी नहीं है। नहीं कुछ है तो बोलो। नहीं ब्रदर मुझे आपके लिए सोचने का भी टाइम नहीं है। मैं उठ के चला आया, मैंने कहा प्रभु मैं इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं आपको सच कहता हूं, कोई कोई आपके बारे में कुछ बात छोड़ो सोचता भी नहीं है।
आप में से बहुत लोग यहां पर बैठे हैं, सारा दिन तुम्हारे दिमाग इनकी तरह चलते रहते हैं, सारा दिन ये वो ये। किसको टाइम पड़ा है इतना आपके बारे में सोचने का? पूछो बाजू वाले को, बोलो किसके पास टाइम है इतना? मैं आपको लिख के देता हूं, आपके बाजू में जो बैठा है ना, उसके बारे में भी आप कुछ नहीं सोचते हो कभी। एक तो अच्छा ना लगे, फिर दिल में बिठाओ। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कंपेयर योर प्रॉब्लम्स विद जीसस। अपनी सारी प्रॉब्लम्स को प्रभु यीशु के साथ कंपेयर करो। बताओ कौन सी रुकेगी उसके सामने? वो झील पे गया, तूफान रोक दिया। वो कब्र पे गया, उसे लाजर को जिंदा कर दिया। वो तूफानों से बात करता था, वो मछलियों में से सिक्के निकालता था। बाइबल कहती है वो खाली बोट को मछलियों से भर देता था। मुझे बताइए, आप में से कितने लोग हैं जो अपनी प्रॉब्लम को उससे कंपेयर करते हैं? प्रभु, मैं आपको सच कहता हूं, आप में शांति आ जाएगी, आप में आनंद आ जाएगा, आप पवित्र आत्मा से भर जाओगे। मात्र अपनी जिंदगी को उससे कंपेयर करो। कौन रुकेगा उसके सामने? सिंह गर्जा, कौन न डरेगा? यहोवा बोला, कौन भविष्यवाणी न करेगा? होशे कहता है, जब शेर गरजता है तो सब डरते हैं, जब खुदा बोलता है तो कहता है, कौन नबी प्रोफेसी नहीं करेगा? आप जानते हैं आपका खुदा कौन है? वो महाप्रतापी है, वो महाराजा दिराज है, वो था, वो है, वो आने वाला है। जिस शैतान के बारे में आप इतनी चर्चा करते हैं ना, पूरी दुनिया को वो तंग करता है। आपको पता है जब उसका एजेंट आएगा, एंटी क्राइस्ट, यीशु उसको कैसे मारेगा? करके दिखाऊं? भैया यहां आओ, आप हैरान हो जाओगे। ये देखो, इस तरह। आई एम नॉट किडिंग। पढ़ो थिस्सलुनीयंस। तब वह अधर्मी प्रकट होगा जिससे प्रभु अपनी फूंक से मारेगा। ये तुम्हारा खुदा है। इस तरह लिखा है, उसे फूंक से मारेगा। आदम को उसने क्या किया था? जो आत्मा, पवित्र आत्मा उसके अंदर से निकलेगा, वो उसे खत्म करेगा। दिस इज योर गॉड। भाई अच्छा होगा आगे से स्टूल लेके इधर ही बैठ। दिस इज योर गॉड। अगर आपने अपने लाइफ में अपने प्रॉब्लम्स को देखकर खुदा के साथ कंपेयर करना स्टार्ट नहीं किया ना, तुम्हारे दिमाग ऐसे हो जाएंगे। किसी ने उनको नहीं बोला तुम टिड्डी हो, ये उनकी खुद की ओपिनियन, खुद के दिमाग हैं। और देखो, जो खुद सोचते हैं उनको लगता है सामने वाला भी मेरे लिए यही सोच रहा है। कोई आपके लिए कुछ नहीं सोच रहा है। इन मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप में से कुछ लोगों को अपना एनिमी समझते हैं। सर, नोबडी इज योर एनिमी। नहीं जमता है वो बात अलग होता है, लेकिन कोई आपका दुश्मन नहीं है। कोई बैठा हुआ है आपके खिलाफ बात करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई है तो मैं आपको कहता हूं, उससे दूर रहो। हालेलुया। कंपेयर करना सीखो, सही तुलना करो। सही तुलना बहुत आगे ले जाती है। सोचो, यहां देखिए, ये तुलना मुझे कहां ले जाएगी? ओके, मैं थोड़ा थका हुआ हूं इसलिए बैठा हूं। ये तुलना मुझे कहां ले जाएगी? अगर मैं देख रहा हूं कि आप में से दो लोग हैं, एक के पास वो गाड़ी है, महंगी वाली कौन सी होती है वो बताएगा ना? मारुति, फरारी, रोल्स रॉयल। चलो ठीक है। सोचो, आकाश के पास रोल्स रॉयल है। अंदर से आमीन बोल रहा है। आपको पता है अयूब के पास क्या था? 6000 ऊंट, 6000 फरारी। अरे उन दिनों में ऊंट खरीदना फरारी से कम नहीं था। 6000 फरारियां थी उसके पास।
अब सोचो इस भाई के पास एक गाड़ी है फरारी और पंकज के पास है मारुति 800। मारुति 800 वो जिसमें पता है ना हम लोग ही नहीं घुसते बरोबर। हाँ, मैं एक बार गया था पूना, अल्लाह मेरी टांगे कट गई थी। कोई तो गाड़ी थी खतरनाक थी, मेरे साथ प्रदीप भी चला था। प्रदीप तो लिटरली हम लोग को श्राप दे रहा था, श्राप कि देखना ये गाड़ी घाट से उतर जाएगी, ऐसी ऐसी। हाँ मयूर भी था, मुझे याद है। हाँ देखो हंस रहा है, वो भी था हमारे साथ। हम लोग गए थे, वो छोटी सी गाड़ी थी और ये टांगे। अभी देखो देखो इन दोनों के पास ये गाड़ी है। अब देखो आकाश कंपैरिजन कर रहा है, मेरे पास फरारी है, तेरे पास मारुति 800 है, मैं अंधेरी के लोखंड वाला के 75वें माले पे रहता हूं और तुम लोग बैरिक में रहते हो, जिधर से पानी भी रोज बाहर से भर के आना पड़ता है। कंपैरिजन देखो। क्यों? आज भी ऐसे घर होते हैं जिसमें पर्सनल नल नहीं है बेचारों के पास। बहुत सारे घर होते हैं जिनको पर्सनल नल नहीं है, बाहर से भर के आते हैं, बेचारों की मजबूरियां हैं, खुदा उन्हें अपना घर दे। कंपैरिजन देखो, कितना घमंडी बन रहा है वो चीजों को लेके। कभी कभी कुछ बच्चे बाहर से पढ़ के आते हैं ना, उनके माँ बाप, मेरा बच्चा अब्रॉड में पढ़ा है, यूके में पढ़ा है, यूके में, उत्तराखंड में। मैं पहले यूके उत्तराखंड समझता था, क्योंकि वो भी यूके ऐसा लिखा, उसका प्रोनाउंसमेंट भी यूके की तरह आता है। उत्तराखंड मस्त शहर है, मैं बहुत जल्दी जाऊंगा प्रभु ने चाहा तो। मेरे बच्चे उधर पढ़े, आप भी बोल दिया करो हमारे बच्चे दादर में पढ़े। काय को कंपैरिजन करते हो? कुछ कुछ लोग तो आत्मिक तरह से भी कंपेयर करते हैं। जैसे कोई बाजू में आके बैठेगा, मैं प्रार्थना कर रहा था, तेरे लिए भी कर रहा था, मैं तेरे से अच्छा बाइबल पढ़ता हूं। कभी कभी तो कुछ लोग तो इतने खतरनाक होते हैं, बोलते नहीं है, दे आर लुकिंग लाइक अ साधु, अंदर से कैलकुलेटर चालू रहता है। प्राइड। अभी मैं तुम लोग को एक बात पूछना चाहता हूं, अपनी स्पिरिचुअलिटी को जीसस से कंपेयर करके दिखाओ। लॉर्ड आई एम सॉरी। कंपैरिजन ही घमंडी बनाता है, कंपैरिजन ही हम्बल करता है। जब भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है ना, कंपेयर करो, उसके सामने लेके जाओ, आपका प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, खत्म। लेकिन अगर आपने अपनी जिंदगी को उससे कंपेयर नहीं किया, आपको पता चलेगा आप वो सोचते हैं जो सामने वाला भी नहीं सोचता है। कल रात को मैं आज के लिए वर्ड प्रिपेयर कर रहा था, मुझे ये वचन 2 हफ्ते पहले मिला था, लेकिन मैं रिवीजन पढ़ाई रेवलेशन मैं कोशिश करता हूं कि जब भी मैं प्रेच करूं एक रेवलेशन मेरे पास हो, ताकि लोगों को अच्छा खाना मिले। कल मैं इस वचन को पढ़ रहा था, मैं 14 में आ ही रहा था, मुझे पवित्र आत्मा ने कहा रुक, इसे फिर से पढ़। एक बार फिर से पढ़ा, आप विश्वास करो लिटरली ये आवाज थी, फिर से पढ़, फिर से पढ़, फिर से पढ़। आप बिलीव करेंगे ये वचन मैंने 60 बार पढ़ लिया, 60 से भी ज्यादा बार। तब मुझे एक बात क्लिक हुई, क्या ये लोग इनसे मिले हैं? क्या इन्होंने पूछा इनसे कि हम लोग कैसे दिखते हैं आपकी नजर में? इनको कैसे पता चला? मुझे प्रभु ने कहा देख, कुछ ऐसे लोग होते हैं जब वो सिचुएशन को देखते हैं ना, उनके दिमाग दौड़ने शुरू हो जाते हैं। Their minds always troubling them. उनका दिमाग इतना चलता है कि उनको लगता है ये है ना मेरे लिए ऐसा सोच रहा है, और वो एक्चुअली अपने बारे में वैसा सोचते। कंपेयर योर प्रॉब्लम विद गॉड। मैं रात को जब ये वचन पाया ना, विश्वास करो नींद में सुबह 6 बजे तक नींद नहीं आई, खुशी में सारी रात जाग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था ये वचन मेरे अंदर गया जैसे इसने मेरे अंदर एक बॉन्डेज को तोड़ दिया। मैं सुबह 6 बजे तक बेड पे बैठा हुआ था, हंस रहा था।
और एक ही बात को कह रहा था, लव यू। तो कितना प्यारा है, कितना स्वतंत्र देखना चाहता है तू मुझे, कितना तू चाहता है मैं खुश रहूं, आजाद रहूं, तेरे हाथों में रहूं। वही लव यू। अब और तू वेट मत करवा, अब तू आ जा, अब तू जल्दी आ, अब तू और इंतजार मत करवा हमसे। तू दूर रह के भी हमें इतनी खुशी देता है। अरे तू साथ रहेगा तो क्या होगी जिंदगी। हालेलुया। अपने संकटों में तो हर कोई उससे बुलाता है। कभी कभी उसको इसलिए बुलाओ क्योंकि सच में उसको तुमको उसकी जरूरत है। मैं एक आखिरी लाइन कह के हम एक गीत गाएंगे आज। आप जानते हैं बहन, आप जानते हैं भाई, आप जानते हैं प्रभु के सेवकों, आपको सबसे ज्यादा खुदा की जरूरत कब है? जब सब ठीक है। याद रखना, जब सब बिगड़ा हुआ है ना, उससे भी ज्यादा जरूरत तुमको खुदा की तब है जब सब ठीक है। क्योंकि ये वही समय होता है जब तुम ठंडे होकर गिर सकते हो। आप कुछ समझ पा रहे हैं? कितने लोगों को लग रहा है आज के वचन ने मुझे स्वतंत्र सा कर दिया है, थोड़ा सा आजाद किया है इससे। अब मैं इसको पढ़ने जा रहा हूं, मुझे देखिए, अब आपको लगेगा हाँ यार एकदम सही है। हमने वहां अर्थात नपीले जाति वाले अनाकवंशियों को देखा, एग्री। और हम अपनी दृष्टि में तो उनके समान, किसकी दृष्टि में? हम अपनी दृष्टि में तो उनके सामने। अब तक समझ में आया? हम लोग टिड्डी हैं। अब देखो क्या कहते, ये डेंजरस है। और ऐसे ही उनकी दृष्टि में भी मालूम पड़ते। मैं आखिरी बार ये बात रिपीट करके मैं चाहता हूं हम एक आराधना का गीत गाएंगे, आखिरी बार। इनको कैसे पता चला हम टिड्डी हैं? क्या इन्होंने पूछा, अंकल आप बताओ आपका ओपिनियन क्या है हमारे बारे में? और उनको जाइन ने बोला तुम टिड्डी हो। अगर आप चाहते हैं ना ये आपका दिमाग दौड़ना बंद करे, तो अपनी प्रॉब्लम्स को यीशु से कंपेयर करना स्टार्ट करो। नहीं तो ऐसी हालत होगी, बैठे बैठे 1000 दुश्मनियां कर बैठोगे। मैं तो सोच रहा था कल रविवार है, कल भी यही प्रचार करूं, बट मैंने सोचा नहीं, हम YouTube के थ्रू फैलाएंगे इसे। डिड यू लर्न समथिंग? आज प्रचार नहीं था, इसे टीचिंग कहते हैं। मुझे प्रभु ने साफ कहा था आज प्रचार नहीं करना है, आज लोगों को एक्साइट करके नहीं बेचना है, आज कुछ समझा के बेचना है। चलो अपने बाजू वाले को बोलो, मैं आपके लिए कुछ नहीं सोचता। बोलो बोलो, फिर से बोलो, अभी जिन्होंने नहीं बोला वो बोलो। बोलो उनको, मेरे पास टाइम भी नहीं है कि मैं इतना कुछ सोचूं। उनको बोलो मैं बहुत बिजी हूं। और अब उनको बोलो आप भी खुश रहोगे, आप भी बिजी रहो। सुबह उठेंगे, शॉवर, कभी शॉवर एंजॉय किया है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कभी शॉवर एंजॉय किया है? आप गए शॉवर के नीचे खड़े हुए, कभी शॉवर एंजॉय किया है? मेरे घर का शॉवर ठीक ठाक है, ठीक ठाक है, उसमें भी होता है, प्रेशर होता है। लेकिन जब मैं किसी होटल में जाता हूं ऐसे चालू करता हूं जैसे मेरे पिताजी ने खरीदा है। अरे क्या शॉवर एंजॉय करते हैं? नहीं करते हैं कुछ लोग। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं बहन, हम एक परिवार हैं। शॉवर भी एंजॉय किया जाता है लाइफ में। आप देखो कुछ लोग 1-1 घंटा नहाते रहते, निकलते ही नहीं है, मजा आता है, सालों से नहाया नहीं है। या यू शुड एंजॉय योर शॉवर। कितने लोग खाना एंजॉय करते हैं? बहुत लोग नहीं करते। खाना खाएंगे, पूरा हो गया,
क्यों पूरा हो गया? क्योंकि तुम्हारे दिमाग चल रहे थे। तुम कभी कभी गाड़ी चालू करते हो, 3 किलोमीटर दूर जाना है, पहुंच भी गया। कैसे पहुंच गया? दिमाग चल रहे थे। ऑल डे सोचना। न शॉवर एंजॉय करते हो, न खाना एंजॉय करते हो, न ड्राइविंग एंजॉय करते हो, तुम कुछ भी। इवन मैं आपको अभी भी बताऊं, यहां वचन चल रहा है, अभी भी कुछ लोग लिख के देता हूं, अभी भी इधर कुछ लोग होंगे जो सोचते होंगे, रुको आंख में लग गया। सोचते रहते हैं, कभी अपना लाइफ एंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि हमेशा अपनी प्रॉब्लम को खुद से कंपेयर करते रहते हैं। मैं कैसे निकलेगा, मुझसे तो कभी होने वाला नहीं है। अरे बंद करो, तुम्हारे सामने एक ऐसा खुदा है जिसने सृष्टि बनाई है, जो अब्राहम, इसहाक और याकूब का जिंदा परमेश्वर है। बंद करो सोचना, कंपेयर करना स्टार्ट करो। तुम्हारे सामने एक ऐसा खुदा है जिसने सृष्टि बनाई है, जो अब्राहम, इसहाक और याकूब का जिंदा परमेश्वर है। उससे कंपेयर करना शुरू करो। प्रभु, कौन सी तकलीफ आपके सामने रुक सकती है? कोई आपके सामने नहीं ठहर सकता। फिरौन मारा गया, इजबेल मारी गई, हेरोदेस मारा गया, मादी फारिसी मारे गए, मेरा प्रॉब्लम भी मरेगा। कौन रुका उसके सामने? मुझे बताओ, कौन रुका उसके सामने? न फिरौन रुक पाया, न मादी फारसी रुक पाए, न रोम रुक पाया, न इजबेल रुक पाई, न हेरोदिस रुक पाया। एक बाकी है और प्रभु उससे भी मारेगा। There is one remain। एक है अभी भी, उसको तो ऐसे मारेगा जिसे किसी को नहीं मारा है, क्योंकि उसने उसकी दुल्हन को खराब करने का कोशिश किया है। उसको तो ऐसे मारेगा कि वो उसको मारेगा भी और नहीं भी मारेगा। यस, आमेन। कौन रुका? कोई नहीं रुक पाया, कोई नहीं रुक सकता उसके सामने। आप समुंदर देखते, यहां से जाएंगे ना, सीलिंग मिलेगा आपको, कितना बड़ा है। इस दुनिया में जितना पानी है ना, वो उसको चुल्लू में नापता है, चुल्लू में। ये जो गैप है ना, इसको चुल्लू बोलते। लिखा है, यह वह है जो पानी को चुल्लू में नापता है। इतना बड़ा समुंदर उसके इस हिस्से में आ जाता है। स्वर्ग उसका सिंहासन है, पृथ्वी उसके पांव रखने की चौकी है। उसके आने से लिखा है, हिरनियों का गर्भपात हो जाता है। उसके चलने से चट्टानें तिड़क जाती हैं। वही मछुआरा जो 3 बार इनकार करके भाग रहा था यहां से वहां बगड़ों की तरह, जब वो उससे मिला, वही मछुआरा आत्मिक दानव बन गया। तुमने उसे मारा है, इजरायली को कहता है, उसका मैं गवाह हूं। आई एम द विटनेस। उसे टकराना जरूरी है, उससे मिलना जरूरी है। अगर वो पुनरुत्थान के बाद सबसे मिलता है, तो याद रखो, उसने कहा है, मैं आज कल हमेशा एक जैसा हूं। वो आज भी मिलता है। ये कोई घमंड नहीं है, ये गवाही है, मैं मिलता हूं उससे। उधर से ही मुझे स्ट्रेंथ मिलती है। जब वो दौड़ता है ना, आप भी दौड़ोगे। दूसरों पर दोष मत लगाओ, आपका दिमाग ऐसा है। योर माइंड इज लाइक दिस। कोई तुमको नहीं कहता है तुम टिड्डी हो, तुमने डिसाइड किया मैं टिड्डी हूं, इसलिए आप सबको लगता है कि वो भी मुझे टिड्डी समझता है। कोई आपको टिड्डी नहीं समझता। यू आर अ चाइल्ड ऑफ गॉड।